ज़बूर नंबर 86 दाऊद की एक खूबसूरत दुआ, उसमें से 2 आयात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, चाहता हूं कि उस पर हम मिलकर गौर करें। ज़बूर 86 उसकी 10वीं और 11वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। ऐ खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ती में चलूंगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। आमीन। खूबसूरत बात दाऊद करता है, क्योंकि तू बुजुर्ग है। वो खुदा को बुजुर्ग कहता है और वो कहता है और अजीबो गरीब काम करता है। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा किस तौर से अपने जलाली कामों को जाहिर करता है, और दाऊद भी इसी बात की गवाही देता है। दाऊद की अगर जिंदगी पर गौर करें तो वाकई बंदा ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि खुदा अजीम काम करता है। आज दोपहर को मैं पादी साहब की गवाही सुन रहा था, और सदराज से हम इनकी जिंदगी से वाकिफ हैं, और गाहे बगाहे मुख्तलिफ पैगामात में छोटे मोटे पोर्शन हम सुनते रहते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था उस गवाही के अंदर कि खुदा ने अपने बंदे की जिंदगी को कहां से उठाया और कहां पे ले आया। आमीन। और दाऊद भी यही कहता है, खुदा बुजुर्ग है और वो अपने लोगों को बुजुर्गी देता है। अपने लोगों की जिंदगी के अंदर वो अपने जलाली कामों को जाहिर करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो वफादार है। वो अपने लोगों के साथ अपनी वफादारी को जा बजा जाहिर करता है। और ना सिर्फ दाऊद, ना सिर्फ पास्टर जस्टिन, ना सिर्फ मैं, बल्कि हर एक वो ईमानदार जो खुदावंद के साथ है, जिस पर खुदा का हाथ है, जो बड़े के लहू से धुल गया है, उसके पास यही तजर्बात है। खुदा किसी को मुख्तलिफ तरीके से डील करता है, किसी को मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन हर एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर उसके जलाली काम मौजूद है। लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो यीशु जिसकी जिंदगी में आ जाता है उसकी जिंदगी के अंदर गवाही कायम हो जाती है। यीशु जिसकी जिंदगी के अंदर आ जाता है उसकी जिंदगी बाइसे बरकत बन जाती है, उसकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग आ जाती है। यीशु जिस शख्सी जिंदगी के अंदर आ जाए, जिस खानदान के अंदर आ जाए, जिस मसीही जोड़े के अंदर आ जाए, जिस कलीसिया के अंदर आ जाए, जिस कौम के अंदर आ जाए, उस कौम की तकदीर बदल जाती है, उस कलीसिया की तकदीर बदल जाती है, वो खानदान बदल जाता है, वो जोड़ा बदल जाता है, वो शख्सी जिंदगी बदल जाती है। खुदा हालात बदल देता है अपनी मौजूदगी से। कल मैंने दाऊद के साथ एक गवाही शेयर की। रेनहार्ड बॉन्की ने जिस खादम के जिम्मे, जिस नौजवान के सुपुर्द अपनी खिदमत की है, क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन, उसको उसका चेयरमैन भी बना दिया है, उसका सीईओ भी बना दिया है। वो 30 साल का नौजवान है, लेकिन रेनहार्ड बॉन्की ने करीब करीब 60 साल लगा के वो खिदमत खड़ी की है। और उसके अंदर उसने अब तक जो रेशो बताई है, 76 मिलियन लोग, 76 करोड़ लोग रजिस्टर्ड तौबा कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी एक सिंगल मिनिस्ट्री की। और उस नौजवान को जब वो मिनिस्ट्री सौंपी गई तो उसका कल रात मैं पैगाम सुन रहा था, उसने बताया कि एक बहुत बड़ा क्रूसेड था और मैंने सेम डे उस मुल्क के अंदर पहुंचना था, अफ्रीका के उस शहर में, और सेम डे ही मैंने वहां पे मनादी करनी थी। और वो कहता कि रास्ते में मैं इतना ज्यादा थक गया कि मैं दुआ भी ना कर सका। वो कहता कि मैंने ये सोचा था कि मैं अलार्म लगाऊंगा और मैं 2 घंटे पहले उठूंगा और उसके बाद मैं दुआ करूंगा और फ्रेश होके इबादत में जाऊंगा, लेकिन वो कहता कि मैं इतना थक चुका था कि अलार्म भी बजता रहा, मुझे पता ही ना चला। और जब उसकी आंख खुली तो जिस गाड़ी वाले ने उसे लेने आना था होटल में, 5 मिनट रह गए थे। वो कहता आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी भागा, शेव भी कर रहा था और साथ अपने कपड़े भी निकाल रहा था और अपना ब्रीफ केस भी खोल रहा था, चीजें निकाल रहा था। और उसने कहा 5 मिनट में मैं तैयार होकर नीचे चला गया। कहता लेकिन जब मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठा, शैतान मुझसे हमकलाम हुआ। शैतान ने कहा लाखों लाख लोग वहां पर हैं, तूने तो दुआ ही नहीं की, तू कैसे कलाम सुनाएगा, इतने लोगों के लिए तू क्या करेगा। कहता मैं एकदम को घबराया और मेरे पसीने निकल आए। कहता और मैं घबरा गया। कहता एकदम से मैंने खुदा से राब्ता किया। मैंने कहा खुदा तू जानता था कि मैं दुआ करूं, लेकिन दुआ नहीं कर सका, क्या करूं। तो उससे कहा कि जब मैं अपने दिल में ये दुआ कर रहा था कि खुदा अब मैं क्या करूं, तो खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदा ने मुझसे कहा कि मैं तेरी दुआ की वजह से अपने काम को खराब नहीं होने दूंगा। तू क्या समझता है कि तेरी दुआ से वहां पे काम होना है। उसने कहा तेरी दुआ की वजह से मैं अपने काम को खराब नहीं होने दूंगा। आज तू देखी वहां पे होता क्या है। आमीन। और वो कहता है कि मैंने बहुत से क्रूसेड्स अटेंड किए और मेरे साथ एक पास्टर स्टेज पे बैठा था। कहता जब मैं वहां पर पहुंचा तो कहता लाखों लाख लोग थे, जहां तक नजर जा रही थी वहां पे लोग बैठे हुए। तो वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ड्यूरिंग अनाउंसमेंट्स मुआवजे होते हुए नहीं देखे। कहता उस मीटिंग के अंदर अभी अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि कल फलाने ग्रुप को हम दावत देंगे, फलाना ग्रुप आ रहा है, कल वो वर्शिप करेगा, कल फलाना पास्टर भी हमारे साथ होंगे। कहता लोग अपनी व्हील चेयरें उठा रहे थे, लोग अपनी बैसाखियां उठा रहे थे।
कहता है एक साथ वाला मेरे साथ पासबान था, वो बड़ा सीनियर पादरी था। उसने कहा मैं हैरान हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अनाउंसमेंट्स के दौरान मौजे होते नहीं देखे, लेकिन ये क्या हो रहा है। उसने कहा खुदा ने मुझसे कलाम किया कि बेटा मैं तुझे दिखाने के लिए मौजे कर रहा हूं। हालेलुया। वो बुजुर्ग है, अजीबोगरीब काम करता है। हम सोचते हैं शायद ये हमारी कुव्वत से हुए हैं, इतने लाइफ के जो मराहिल हमने गुजार लिए जिनमें से हम निकल आए बासानी, शायद ये हमारी कोई कुव्वत थी, शायद कोई हमारी अक्लमंदी थी, शायद कोई हमारा लिया दिया था, शायद कोई हमारी प्लानिंग थी, शायद कोई हमारा मंसूबा था। कुछ भी नहीं था हमारा, ये खुदा की बुजुर्गी थी जो उसने हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर की। उसकी मोहब्बत थी, ये उसका करम था, ये उसका फजल था, ये उसकी मेहरबानी थी, ये उसका शफकत भरा हाथ था जो हमारे साथ था, जिसने अजीबोगरीब काम किया। और दाऊद कहता तू बुजुर्ग है और अजीबोगरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है, तेरे मानिंद और कोई मबूद नहीं, तू वाहिद है। जैसा तू जलाली है, जैसा तू कुदरत वाला है, वैसा कोई है ही नहीं। दाऊद के ये पर्सनल तजर्बात हैं और ये मेरे और आपके तजर्बात भी हैं। लेकिन जो बात मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब है, इतने जलाली खुदा के मानने वाले लोग उस स्टैंडर्ड पर नहीं हैं जहां पर हमें होना चाहिए, उस मकाम पर नहीं है। हम उस तौर से अपनी जिंदगी के अंदर उन कामों को होता हुआ नहीं देख रहे जिस तौर से खुदा करना चाहता है। खुदा विलिंग है, खुदा काम करना चाहता है, लेकिन हम सुस्त हैं, हम सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, हम संजीदा नहीं हैं, हमारे अंदर संजीदगी का रूह नहीं है। आगे देखें क्या लिखा है, ऐ खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे। दाऊद खुदा से रिक्वेस्ट करता है। दाऊद की जितनी भी दुआएं हैं वो सब इसी तरह की हैं। उसकी जितनी भी दुआएं हैं उन दुआओं के अंदर टॉप लिस्ट पर जो प्रेयर्स हैं वो ये हैं जिनमें वो खुदा से एजुकेट होना चाहता है, खुदा की बाबत जानना चाहता है, खुदा के कामों को जानना चाहता है, खुदा से दरखास्त करता है कि खुदावंद तू मुझसे हम कलाम हो और मुझे अपनी राहों की बाबत सिखा, मुझे तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। जब खुदा किसी शख्स को गाइड करता है, जब खुदा किसी शख्स को तालीम देता है, तो फिर खुदा उसको ये फजल भी इनायत करता है कि वो रास्ते में चल सके। दाऊद को ये बात पता है, जब तक खुदा मुझे गाइड नहीं करेगा, जब तक खुदा मेरी राहबरी नहीं करेगा, जब तक खुदा मेरे आगे आगे नहीं चलेगा, तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला, तब तक मैं कामयाब नहीं हो सकता। और दाऊद अपनी जिंदगी के हर एक मरहले में खुदा को आगे रखता है, और जहां कहीं उसने खुदा को आगे नहीं रखा वहां उसने बहुत बड़ी मात खाई। और वो बाइबल मुकद्दस में वो सारी गलतियां मुंदर्ज हैं। दाऊद ने जहां कहीं खुदा को पीछे करके अपना आप दिखाने की कोशिश की, वहां पर उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही है। अगर खुदा हमारा झंडा है, अगर खुदा हमारा बैनर है, अगर हम उस बैनर के नीचे चल रहे हैं, तो फिर सब कुछ ठीक है। हालात बदल जाएंगे, खुदा बुरे हालात को भी मोड़ देगा, हमारी फेवर में कर देगा। खुदा तूफानों को भी हमारे लिए फायदा बना देगा, तूफानों को भी सैलाबों का रुख मोड़ देगा। पावे जेकर हाड़वी आवे नाले पानी करन शोर। हालेलुया। तो जब हम खुदा से एजुकेट होते हैं तो खुदा हमें फजल देता है कि हम रास्ते पर चलें, दुरुस्त फैसले करें। और यह कि ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है कि वो दुरुस्त फैसले करे। मैं तेरी रास्ते में चलूंगा, मेरे दिल को यकसुई बख्श। मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन दुआ है जो कोई भी ईमानदार कर सकता है। आज के ईमानदार के इर्द गिर्द शैतान ने इतने को ट्रैप बिछाए हैं कि जब वो मसीह को देखने लगता है तो शैतान उसका ज़हन हटा देता है, शैतान उसको इधर ले जाता है, इधर ले जाता है, उसको दूसरी चीज दिखाता है। वो सोचता है कि यही शायद मैं दुआ सही नहीं कर रहा, वो अपनी दुआ को बार बार बदलता है। दाऊद के इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से मंसूबे थे, शैतान ने उसके इर्द गिर्द ऐसी प्लानिंग्स रखी हुई थी, और मैं ये समझ सकता हूं कि दाऊद का जहन भी भटक जाता होगा। और जब वो उस पर गालिब ना आ सका तो उसने खुदा के जोर घुटने टेक दिए। उसने कहा खुदा तू यकसुई बख्श ताकि मैं फोकस कर सकूं तुझे। अगर मैं तुझे फोकस नहीं करूंगा तो कभी भी मेरी जिंदगी बाइस से बरकत नहीं हो सकती, मैं तेरे साथ नहीं चल सकूं। आज मसीही ईमानदारों के जो टारगेट्स हैं वो धुंधले हैं, उन्हें मसीह इतना वाज़े नजर नहीं आ रहा। वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और मजबूत होते हैं, कलाम सुनते हैं, वो कहते हैं वेरी गुड, अब मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं, घर के अंदर वही नॉर्मल रूटीन में वापस वही काम, वही तौर तरीके, वही चीजें उनको दोबारा से याद बात, वही फिक्रें दुनिया की उनको झाड़ियों की तरह लुपेट लेती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन दाऊद जो है वो बड़ी बारीक बीनी से अपने मामलात को देखता है और फिर बड़ी संजीदगी से और सच्चाई से अपने मामलात खुदा के सामने रख देता है। हमारी बड़ी मिस्टेक क्या है, हम अपने इर्द गिर्द होने वाले कामों पर निगाह नहीं लगाते। हम ये नहीं देखते कि शैतान हमारी जिंदगी में किस किस जरिए से आ रहा है, शैतान हमें किस तरह से नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो मेरी बीवी के जरिए, क्या वो मेरे बच्चों के जरिए, क्या वो मेरे बॉस के जरिए, क्या वो रिश्वत के जरिए आ रहा है, क्या वो मेरी जिंदगी के अंदर नशाबाजी के जरिए से इन हो रहा है, क्या वो मुझे टीवी का शायक बना रहा है, सुबह दोपहर शाम में फुटबॉल ही देखता रहता हूं, रेसलिंग ही देखता रहता हूं, क्रिकेट ही देखता रहता हूं, हॉकी देखता रहता हूं,
या मैं ताश खेलता रहता हूं, या मैं लूडो का शदाई बन गया हूं? किस जरिए से शैतान मेरी जिंदगी के अंदर एंट्री दे रहा है और किस जरिए से वो मुझे पकड़ना चाहता है? एक ईमानदार को अलर्ट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि शैतान जो मेरे मुखालिफ है वो बड़ा चालाक और मकार है और अय्यार है। उसकी चालाकी को समझना बहुत जरूरी है, और ये उसी वक्त होगा जब हम खुदा के ताबे होंगे और बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे होंगे, कदम उठा रहे होंगे। और जब हम बेपरवाही से बढ़ते जाएंगे हम जरूर स्लिप होंगे, हम फिसल जाएंगे, और फिर हमारे लिबास जो है वो दागदार हो जाएंगे, फिर अफसोस आएगा, ओहो खुदावंद ये क्या किया। फिर रिपेयरिंग में टाइम लगता है, 3 महीने 4 महीने, हम कितने संजीदा हैं, टाइम लग जाता है। लेकिन दाऊद इससे पहले कि वो गिरे वो दुआ करता रहता है, दुआओं में लगा रहता है, खुदा से हेल्प मांगता है, खुदा मुझे एक सुई बख्श, मैं सिर्फ तुझे देखूं। और अगर पीछे ज़बूरों में देखें तो वहां पर भी उसने यही रिक्वेस्ट की खुदा से कि मैंने खुदा से एक ही दरखास्त की है। कितनी दरखास्तें की हैं जी? एक दरखास्त की है। यहां पर भी वो कहता है मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मान, मुझे बस तेरा खौफ हो, बाकी मैं किसी से नहीं डरने का। और अपने ज़बूरों में वो कहता है कि मेरे दाएं बाएं हजारों हजार गिर जाएंगे। किसी को रथों का फख्र है, किसी को घोड़ों का है, किसी को अपनी बादशाही का है, किसी को सिपाहियों का है, लेकिन मुझे तो तेरा फख्र है। हालेलुया। और उसने जाती जूलियत को भी ये कहा था। दाऊद महज खुदा के जोर दुआएं नहीं करता, दाऊद की हुई दुआओं पर ईमान भी रखता है और फिर उन चीजों को अप्लाई भी करता अपनी लाइफ में। और कलाम में लिखा है उसने जाती जूलियत से कहा था तू तो भाला और बर्छी लेकर आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं। हालेलुया। और जो कुछ वो अपनी प्रेयर में खुदा के हुजूर बात करता है, अपनी दुआओं में खुदा के हुजूर चीजें रखता है, ईमान रख लेता है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कर दिया है, और फिर ईमान से एक्ट भी करता है। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम दुआएं करते हैं, अगले दिन अपने ही मुंह से उन दुआओं को कैंसिल कर देते हैं। बीवी अपने शोहर के लिए आंसू बहाती है, दर्द के साथ दुआ करती है, घुटने टेकती है, रोजा रखती है, खुदावंद मेरे शोहर को बदल दे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये कि बीवियां या शोहर वैसे तो दुआ नहीं करते एक दूसरे के लिए, अगर दुआ करते हैं तो वो ये कहते हैं बहने मेरा शोहर वैसा हो जाए जैसा मैं चाहती हूं, ऐसा ही है, मेरी बीवी वैसी हो जाए जैसे मैं कहता हूं, जिस तरह से मैं उसे कहता हूं उसे मेरी बात समझ आनी चाहिए। जबकि हमें यह कहना चाहिए खुदावंद तू उसे वैसा बना जैसा तू उसे बनाना चाहता है। हालेलुया। वो मेरे मर्जी के मुताबिक चाहे ना हो, लेकिन तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और मुझे उसके ताबे रहने का फजल दे। और शोहर को यह चाहिए कि खुदावंद मेरी बीवी वैसी चाहे ना बने जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं, लेकिन वो वैसी बन जाए जैसा तू उसे बनाना चाहता है। हम ऐसा नहीं करते, पहले तो हम दुआ नहीं करते, जब हम दुआ कर लेते हैं उसके अगले ही दिन बीवियां अपने बच्चों को कह रही होती हैं बड़ी दुआवां की थी ताडे प्यो ले, ताडे प्यो ने नीचे बदलना। क्या हुआ? वो 2 घंटे की रात की दुआ कैंसिल हो गई, क्योंकि बेतकादी डाल दी। बजाय इसके कि अपने बच्चों से कहे कि बच्चों परेशान मत हो, खुदा करीब मौजज़ा करेगा, खुदा तुम्हारे बाप को बदल देगा, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। हम ये स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन दाऊद की हालत ऐसी नहीं। दाऊद जो दुआ खुदा के ज़ोर करता है, ईमान रखता है कि खुदा उनका जवाब मुझे दे चुका है, और फिर वो ईमान से कदम बढ़ाता है और फतह उसको नसीब होती है। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी मामलात बहुत से हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा खुदा बुजुर्ग है और वो जीबो गरीब काम करता है, और वही वाहिद खुदा है। हमें उसकी बंदगी करनी है और सच्चे दिल से करनी है। हाफ हार्टेडली हमें खुदा के पास आने की जरूरत नहीं, जुज़वी तौर पर नहीं, 50-50 नहीं, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से हमें खुदा की पैरवी करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा अपने जलाली कामों को हमारे दरमियान जाहिर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ऐ खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे। क्या हमने कभी घुटने टेक कर ये दुआ की कि खुदावंद मुझे बता, मुझे तालीम दे, मुझे अपनी राहों की बाबत सिखा, तू किस तौर से मुझे चलाना चाहता है, मेरी मदद कर। हम ऐसी दुआएं नहीं करते, लेकिन जिस दिन हमने ये दुआएं करनी शुरू कर दी हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी फैमिलीज बदल जाएंगी, हमारी कलीसिया के अंदर बेदारी आ जाएगी, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर मसीही लोग जो हैं वो मजबूत तर होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी पर फिर से गौर कीजिए। आप दुआ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चेक कीजिए क्या हम सही दुआएं कर रहे हैं। आपने ईमान रखा हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेक कर ले क्या हमारा ईमान दुरुस्त है। तीतस के खत के अंदर लिखा उन्हें तालीम दे ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। बहुत से लोग गलत चीजों के लिए ईमान लेकर, गलत बातों के लिए ईमान लेकर खुदा के ज़ोर आते हैं। ईमान बहुत होता है, वो ये मानते हैं कि खुदा जवाब दे सकता है, लेकिन वो उन बातों पर ईमान लेकर जाते हैं जो बाइबल मुकद्दस जिनकी तस्दीक नहीं करते। ईमान तो उनका ठीक है, लेकिन जिस चीज के लिए वो ईमान रख रहे हैं वो चीज गलत है, खुदा जवाब नहीं देगा। इसलिए अगर हम ईमान रख रहे हैं, क्या हम ठीक चीजों पर ईमान रख रहे हैं? अगर हम दुआ कर रहे हैं तो हम ठीक चीजों के लिए दुआ कर रहे हैं। कई दफा हम आसान रास्ते की बजाय लंबा रास्ता चुन लेते हैं अपनी मर्जी से। मौजा बड़ा आसान है,
पादी साहब मेरे लिए दुआ करें मुझे शिफा मिल जाए। कई लोग कहते हैं पादी साहब तुसी हुण डेली आना करना। पादी साहब अक्सर लोगों को बताते हैं कि आपने अपने मौजे को मुश्किल कर लिया है। पादी साहब मैंने सोचा है कि मैं हर बुध आऊं करूंगी और मैं आपसे दुआ करवाऊंगी, और 7 बुध मैंने मान लिए। 7 बुध वो आ नहीं सकेगी। 5वें बुध, तीसरे बुध, चौथे बुध उसके बॉस ने उसको रोक लेना। आज दूसरा बंदा नहीं आया था, तू रोका था। जो मन्नत उसने मानी थी खराब हो गई। 3 बुध जो आई उस तपस्या जाया हो गई। उसको चाहिए था कि पादी साहब मैं आई हूं, मेरी ये मुश्किल है और मैं ईमान लेकर आई हूं कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा। सिंपल करें अपनी लाइफ को। हाँ जी, उसने ये नहीं कहा था कि जिस मीटिंग च भी यसू गया मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ मैं ਉਹਦਾ पल्लू छूना है। उन्नी देर तक छूंदी रहूंगी जिन तक ठीक नहीं होवांगी। पहली दफा ही उसको पता था कि पहली दफा से ही काम हो जाना है। यसू कुव्वत से भरा हुआ है, हमने सिर्फ उसे टच करना है। लेकिन हम अपने वे से शिफा लेते हैं, अपने वे से मौजज़ात लेते हैं, अपने वे से ही खुदा को चलाते हैं, अपने ही वे से चलते हैं। लेकिन दाऊद कहता है तू मुझे अपने राहों की तालीम दे। जब हम खुदा से तालीम याफ्ता हो जाएंगे, खुदा हमारा लीडर बन जाएगा, हमें गाइड करने वाला बन जाएगा, तो फिर हम सुरखरू होंगे और हमारी खिदमत चमकेगी, हमारी मसीही जिंदगी उभर कर सामने आएगी, हमारी गवाही भी कायम होगी लोगों के दरमियान, और लोग कहेंगे कि हमें इस शख्स की बात माननी चाहिए क्योंकि खुदा इसके दिल में बसता है। खुदा आपको बरकत दे।